नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जुबली पार्क के मुख्य सड़क को बंद करने के विरोध में नागरिक सुविधा मंच जुस्को के एमडी तरुण डांगा पर बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज करने की चेतावनी दी है। नागरिक सुविधा मंच ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 70 वर्षों से ज्यादा समय से जुबली पार्क का मुख्य सड़क आम लोगों के लिए आवाजाही का मुख्य साधन रहा है। ऐसे में कोरोना काल का हवा देते हुए इस मुख्य सड़क सहित पार्क को बंद कर दिया गया था। 18 महीने बाद शहरवासियों के दबाव में पार्क को विभिन्न शर्तों पर खोला गया था, लेकिन सड़क का आवागमन शुरू नहीं किया गया। ऐसे में मंच जानना चाहता है कि किसके आदेश पर यह सड़क को बंद कर रखा है। जिला प्रशासन ने आदेश दिया या फिर टाटा स्टील ने खुद निर्णय लिया है। मंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि 48 घंटे में अगर पार्क के मुख्य सड़क को आवागमन के लिए नहीं खोला गया तो बिष्टुपुर थाना में जुस्को के एमडी तरुण डांगा पर धारा 353 के तहत बिष्टुपुर थाना में मामला दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि कानूनन या नियम है कि अगर किसी प्रकार के विरोध में सड़क जाम किया जाता है तो उन लोगों पर 353 का मामला दर्ज किया जाना है। तो ऐसे में इतने महीने से आम जनता के लिए बनी सड़क को टाटा स्टील द्वारा बंद रखा गया है, तो यह भी सड़क जाम करने जैसा ही मामला है। 4 किलो 5 किलोमीटर से लोग घूम घाम के आते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से जुस्को प्रबंधक इस गेट को बंद किया है। रतन टाटा जी ने सार्वजनिक किया इस गेट को आने जाने के लिए, और वो सड़क किसी का होता नहीं है। हम रतन टाटा जी से भी इस पर बात करने वाले हैं कि यह रोड को किस आदेश से बंद किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश से बंद किया गया है कि टिस्को प्रशासन के आदेश से बंद किया गया है कि सरकार के द्वारा यह बंद किया गया है रास्ता। हम यह मांग करते हैं कि 48 घंटे में यह रोड को खोल दिया जाए, नहीं तो जुस्को के एमडी तरुण डांगा जी पर हम धारा 353 के तहत बिष्टुपुर थाना में हम 48 घंटे के बाद मुकदमा दायर करेंगे। धनसार थाना क्षेत्र से लगभग 26 दिनों से गायब 2 बच्चों का सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। वहीं पीड़ित पिता मनीलाल प्रसाद ने बताया कि वह विनोद नगर के रहने वाले हैं और अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए एक दूसरा मकान महावीर नगर में भी ले रखा था, जिसमें पीड़ित मनीलाल प्रसाद की 13 वर्षीय बेटा और 15 वर्षीय बेटी अक्सर पढ़ाई के लिए जाया करते थे। पीड़ित मनीलाल के अनुसार बेटा और बेटी को बीते 11 अगस्त को वहीं मोहल्ले में घर काम करने वाली पुष्पा देवी नामक महिला के साथ कुछ लोगों ने अंतिम बार देखा था, जो कि मनीलाल ने दोनों बच्चों 13 साल का बेटा और 15 साल की बेटी को अपने साथ ले गई, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी दोनों दोपहर का खाना खाकर पढ़ाई करने के लिए महावीर नगर अपने रूम में चले गए। शाम होने के बाद कोई फोन कॉल नहीं आने पर पिता को अंदेशा सताने लगा, जिसके बाद वहां जाकर देखा तो कमरे में ताला लटका हुआ था। आसपास से पूछने पर पता चला कि घर गर्दाई का काम करने वाले पुष्पा देवी बच्चों को साथ लेकर गई है, लेकिन कहां गई इसका किसी भी मोहल्ले वासियों को पता नहीं। बस इतना बताया गया कि वह धनबाद स्टेशन की ओर जाते देखा गया था। इस घटना की सूचना 14 अगस्त को पीड़ित पिता के द्वारा धनबाद के धनसार थाने में लिखित शिकायत किया गया, लेकिन न तो पुलिस प्रशासन से अब तक कोई सुराग मिल पाया है। दोनों बच्चों को ढूंढने में असमर्थ पिता रो रो कर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। नगर का मेरा बच्चा सुबह नाश्ता करके 7 बजे महावीर नगर एक हमारा मकान है, उस मकान में जाके रहता था और वहीं दिन भर पढ़ाई करता था। फिर 2 बजे खाना खाने आता था, फिर शाम को 6 बजे वो लोग पढ़ाई करके आता था। तो वहीं जो गया घर से कि नहाने जा रहे हैं और वहीं पढ़ेंगे, एक सेट कपड़ा लेकर के। उसके बाद वहाँ से आया नहीं। शाम को जब हम घर आए खोलने गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था। चाबी मेरे पास नहीं था, दूसरा चाबी ले करके गए, खोले तो देखे इन लोगों का मोबाइल है, जो कपड़ा एक सेट ले गया था वो कपड़ा नहीं है और ये लोग गायब है। तो मोबाइल छूटा हुआ देख के हमको थोड़ा डर हुआ। पता करने लगे तो पता चला रानी रोड में कि फलना औरत के साथ बच्चा को इधर जाते देखे। फिर पंपू तालाब पार किए, पता चला स्टेशन तरफ जाते देखे, लेकिन हमको फिर कहीं ये नजर नहीं पड़ा। इतना कब बच्चा गायब हुआ आपका? 11 अगस्त। 11 अगस्त को कंप्लेन किए हैं? 14 अगस्त के धनसार थाना में कंप्लेन किए, रिसीविंग नहीं किए हैं, कार्बन कॉपी है। और 2 तारीख को सीनियर एसपी के पास कॉपी का एप्लीकेशन दे करके कि हमको पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। जिले में सड़क जाम से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में स्टेशन रोड स्थित बस ठहराव को 3 सितंबर से बंद किया गया। वहीं शहर में दूर दराज से आने वाले बसों का रूट भी निर्धारित किया गया, जबकि मंगलवार को ऑटो चालक मालिक और ऑटो यूनियन से जुड़े लोगों के साथ जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें शहर समेत जिले के तमाम क्षेत्रों में चल रहे ऑटो से संबंधित लिस्ट परिवहन कार्यालय में लिया गया, जिसके आधार पर जिलों को कई क्षेत्रों में बांटा गया।
इस क्रम में शहर में आने वाले 5 रूटों का निर्धारण हुआ है, जिसमें प्रशासन द्वारा तय किए गए स्थान से सीमित संख्या में ऑटो प्रवेश पा सकेंगे। इस बाबत पिछले कई महीनों से प्रशासन और ऑटो से जुड़े लोगों के साथ लगातार बैठक हो रही थी। मंगलवार को तमाम बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद 16 सितंबर से ऑटो चालकों को उनका रूट चार्ट दिया जाएगा, जिसके तहत वह लोग ऑटो का परिचालन प्रशासन द्वारा निर्देशानुसार रूट पर कर सकेंगे। 5 रूट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे महोदा से जो आएंगे धनबाद, हाँ, तो उनको कहाँ पे रुकना होगा? महोदा से जो आएगा पुटकी रुकना है, अब पुटकी से सीधे जो दूसरा ऑटो लेकर धनबाद आएगा। राजगंज वाले राजगंज वाले सब बरवड्डा। स्टॉपेज के लिए कुछ फैसला होगा? हाँ, स्टॉपेज के लिए हम लोग दिए हैं, करीब 25-30 का स्टॉपेज है। उसमें बोले हैं कि आज टीम गया है, हर जगह जांच कर रहा है। बोले कि एक टीम लगा हुआ है, जांच कर रहा है। जहाँ जहाँ स्पेस अच्छा मिलेगा, जहाँ जाम का समस्या नहीं हो, जहाँ पे फुटपाथ दुकानदार नहीं हो, वहाँ पे हम लोग का स्टॉपेज दिया जाएगा। सिंदरी से झरिया चलेगी, जो गाड़ी 1000 का लमसम में दिया जा रहा है, और झरिया से धनबाद 600 गाड़ी, तो गोविंदपुर से धनबाद 650 गाड़ी, और बरवड्डा से धनबाद 400 गाड़ी 500 गाड़ी है, और आपको कतरास से धनबाद 500 गाड़ी के लमसम में दे रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सिविल कोर्ट धनबाद में 11 सितंबर को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत आयोजन किया गया, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। नेशनल लोक अदालत में पक्षकार ऑनलाइन या कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यक्तिगत तौर पर भी उपस्थित हो सकते हैं। उपरोक्त बातें मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकार राम शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि अब तक 6406 मामले निपटारे के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 1667 NI एक्ट के हैं। विवादों के निपटारे के लिए 29 बेंच का गठन किया गया है। अधिक से अधिक विवादों का निपटारा हो, इसके लिए 6 सितंबर से 10 सितंबर तक रोजाना पक्षकारों विभागों के साथ न्यायाधीश पदाधिकारियों की प्री सिटिंग बैठक भी चल रही है। यह संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मुकदमे के निष्पादन होने पर दोनों पक्षकारों के सम्मान की रक्षा होती है, क्योंकि इसमें ना तो कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है। लोक अदालत में मुकदमे का निपटारा होने पर उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए लगातार विभिन्न विभागों के साथ ऑनलाइन बैठक की जा रही है। पक्षकारों को सुविधा देने के लिए विभागों द्वारा स्कीम भी लाया गया है, जिसमें जुर्माने की राशि में पक्षकारों को रियायत दी जाएगी। न्यायाधीश ने बताया कि कोरोना कारणों की मौत हुई उनके आश्रितों को ऑन स्पॉट मुआवजे का भुगतान किया जाएगा तथा कई को अनुकंपा पर नौकरी भी दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ डालसा के अधिवक्ता, संबंधित विभाग के पदाधिकारी ऑनलाइन व फिजिकल शामिल होंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने विवादों का निपटारा नेशनल लोक अदालत में कराएं। इन मामलों का होगा निपटारा। BCCL जो कोरोना काल में उनके कर्मियों की जो मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, प्रत्येक को 15-15 लाख का चेक 11 सितंबर को वहाँ पर प्रदान किए जाएंगे उनके आश्रितों को। उनकी जो पेंशन है, ग्रेच्युटी है और जो दूसरे फंड्स हैं, उसके अलावा उनको उनके जो आश्रित हैं उनको उनमें से एक को नौकरी भी वहाँ BCCL में दी जाएगी। जिला प्रशासन ने तीसरी लहर से निपटने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। हालांकि प्रतिदिन जिला प्रशासन तैयारी में जुटी और उसी का नतीजा है कि अब सामाजिक संस्थाओं के साथ इंडस्ट्रीज और उद्योगपति भी इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। उधर CII ने आज ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ के जिला प्रशासन को सुपुर्द की है। वहीं उपायुक्त ने आम लोगों से अपील की कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सोशल डिस्टेंस मास्क का उपयोग और सैनिटाइजर का उपयोग करना ना भूले। उधर 10 लीटर कैलेंडर से लेकर जंबो सिलेंडर तक CII ने जिला प्रशासन को सुपुर्द किया है, ताकि तीसरी लहर से निपटा जा सके। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर MGM अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पताल को सुपुर्द किया जाएगा। जो इमीडिएटली हमारे जो हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी एक्सटेंड हो रही है MGM में, वहाँ पे हम लोग इसको डिप्लॉय करेंगे। तो मैं आभारी हूँ CII का, जिन्होंने इस नीड के टाइम में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की इस कोविड से लड़ाई में सहयोग दिया है। मैं संपूर्ण पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोविड का खतरा भी टला नहीं है। वैक्सीनेशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहन के रखें।
JSR on Wheels introducing one-way ride. Reliable, comfortable, safe, secure, reasonable. Quality service at your doorstep. JSR on Wheels introducing one-way rides. You can book from anywhere. JSR on Wheels के साथ जुड़कर अपने सफर को सुहाना बनाएं और सफर का आनंद उठाएं, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स की सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं। आज ही अपनी राइड्स बुक करें JSR on Wheels के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने सफर को आसान बनाएं। Cities available for rides are जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, रांची, कोलकाता, पटना. Just book your ride and we'll provide quality service at your doorstep. जिंदगी एक सफर है सुहाना, JSR on Wheels पे ही जाना। झारखंड सरकार द्वारा विधानसभा में नवाज कक्ष दिए जाने का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के समीप एक दिवसीय धरना दिया और उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम एक पत्र सौंपा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के नवाज कक्ष का विरोध करते हुए कहा कि अविलंब हेमंत सरकार पर नकेल कसते हुए किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद न पहले उस पर पहल करे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से विरोध कर रही है। सदन के बाहर कीर्तन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और आज जिला मुख्यालय के समीप धरना दिया गया, वैसे अभी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध दर्ज करा रही है। जो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा झारखंड का विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की विकास की नीति जहां तय होती है, वहां पर सांप्रदायिक भावना को भड़काने के लिए ये जो हिंदू आस्था के साथ कुटरघात किया गया है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन की तुष्टीकरण नीति के खिलाफ आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बीजेपी के भाजपा युवा किसान मोर्चा ओबीसी सहित लगभग 7 मोर्चाओं की ओर से धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता कर रहे साले सिंह चंद्रवंशी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा धर्म विशेष को नमाज अदा करने के लिए विधानसभा में मंच आवंटित किया गया है, जो कि सरासर गलत है और बीजेपी के तमाम मोर्चा की ओर से पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया जा रहा है तथा कल रांची में भी विधानसभा में इसका जमकर विरोध किया गया, जिसमें विपक्ष के कई नेता शामिल थे। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ किसी एक धर्म को तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना जायज नहीं है। हेमंत सोरेन विकास से भटक गए हैं और ये एक विशेष धर्म की तुष्टीकरण कर वोट बैंक की राजनीति में जुट गए हैं। साथ ही बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम किसी धर्म या मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब धर्मनिरपेक्षता की बात आएगी तो हम इसका विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी पूरी दृढ़ता और गंभीरता के साथ यह मांग करती है कि हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। भारत को जो है एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है और धर्मनिरपेक्षता का यह मतलब नहीं है कि एक धर्म को केवल तुष्टीकरण की राजनीति में आगे बढ़ाया जाए। ये शॉर्टकट मान रहे हैं, ये शॉर्टकट रास्ता को अपना रहे हैं, विकास के रास्ता को नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि विकास के रास्ता में हमारी पार्टी ने जो रास्ता तय किया है, एक लंबा लकीर खींच दिया है, उस लकीर को ये लोग कभी मिटा नहीं सकते हैं। इसलिए इन्होंने शॉर्टकट में एक तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा एक वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। खासमहल स्थित पीएफओ कार्यालय में रेलवे कर्मचारियों के लिए ग्रीवांस कैंप का आयोजन किया गया, जहां इस कैंप में रेल कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान आ रही समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के चकदरपुर, बंडामुंडा, झारसुगड़ा समेत टाटानगर पीएफओ कार्यालय में ग्रीवांस कैंप का आयोजन कर रेल कर्मचारियों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। इस दौरान मामूली समस्या को ऑन स्पॉट दूर भी किया गया। इस कैंप का नेतृत्व साउथ ईस्टर्न रेलवे के सहायक क्रमिक अधिकारी कर रहे थे। कैंप के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक क्रमिक अधिकारी छोटा जयराम हांसदा ने बताया कि रेल कर्मचारियों को सर्विस के दौरान प्रमोशन, MAACP समेत कई समस्याएं देखने सुनने को मिलती है। उन समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए स्टेशन वाइज कैंप लगाया गया है, ताकि किसी तरह की परेशानी रेल कर्मचारियों को न हो। उन्होंने बताया अगर रेल कर्मचारियों की शिकायतें ऑन स्पॉट दूर कर जा सकती है तो उन्हें दूर कर दी जा रही है, और जो समस्या वर्षों पुरानी है वैसे ही जटिल समस्याओं को विभाग के पास भेज दिया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द शिकायत और समस्याओं का निराकरण हो। ऑन स्पॉट जो रिड्रेस हो सकता है उन लोग को हम लोग ऑन स्पॉट ही कर दे रहे हैं, और इसको हम लोग सबका नोटिंग करके ये लोग को जल्द से जल्द ये लोग का शिकायत हम लोग डिस्पोजअप कर देंगे। ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। प्लस इसके बाद भी जो HRMS वगैरह में अभी का मॉड्यूल है, PF वगैरह में जिसका भी जो दिक्कत होती है, ठीक, ये सब को हम लोग यहाँ पर सब जो स्पॉट में हो सक रहा है हम लोग स्पॉट में निदान कर दे रहे हैं।
पूर्वी टुंडी में पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ट्रक पर लोड भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया गया। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के सैरपुरा में सहायक उत्पाद आयुक्त उमा शंकर सिंह एवं सिटी एसपी आर रामकुमार के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। उत्पाद दारोगा कुणाल कौशल ने बताया कि वरीय अधिकारियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक को जब्त किया गया है, जिसमें बॉक्स बनाकर शातिराना तरीके से सैकड़ों पेटी नकली विदेशी शराब बिहार भेजी जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक टुंडी के कुख्यात शराब माफिया कामेश्वर मंडल मजीद मियां ग्रुप द्वारा शराब की खेप भेजी जा रही थी। मामले में ट्रक ड्राइवर नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि टुंडी के बेरुची से उक्त शराब को लोड किया गया था। पकड़े गए शराब की कीमत लाखों रुपए है। सभी लोगों को गाड़ी को दबोचा गया। इसके बाद ड्राइवर से काफी मशक्कत कर बॉक्स खोलने पर पता चला कि इसमें छुपा हुआ बॉक्स में दारू है। पेटी निकाल के गिनती किया जा रहा है। लगभग कितना है? लगभग 100 पेटी के आसपास है। गिनती करके बता देंगे आप लोगों को। जमशेदपुर के एमजीएम थाने में पदस्थापित एसआई मोहन सिंह को एसीबी की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। बताया जाता है कि विनोद गोप नामक व्यक्ति ने एसीबी से शिकायत की थी, जिसके बाद एसीबी ने अपना जाल बिछाया, जिसे मंगलवार को घूसखोर एसआई फंस गया। जानकारी के मुताबिक जोगिंदर सिंह और विनोद गोप के बीच मामला चल रहा था। जोगिंदर सिंह ने विनोद गोप के खिलाफ एमजीएम थाने में एक मामला दर्ज कराया था। मामला रुपयों के लेन देन से जुड़ा था। उसी मामले को सलटाने को लेकर एसआई ने विनोद गोप से बतौर घूस 1 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि विनोद ने इतने रुपए देने से असमर्थता जताई थी। उसके बाद 10,000 रुपए में बात पक्की हुई। इधर पूरे मामले की शिकायत विनोद ने एसीबी से कर डाली थी। उसके बाद एसीबी की टीम ने मामले के सत्यापन के बाद एसआई मोहन सिंह को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आखिरकार ऐसा हुआ भी। एसआई मोहन सिंह 10,000 घूस लेते रंगे हाथों एसीबी की हद पे चढ़ गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने उसे डिमना रोड स्थित घर में भी गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि एसीबी की ओर से आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। राज्य सरकार के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले के पशुपालन विभाग द्वारा विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन जिले के हर पंचायत में किया जा रहा है, ताकि पशुपालक सही समय पर पशुओं को दवा उपलब्ध करा पाए। बरसात के मौसम के बाद अक्सर पशु में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, खासकर पेट में कीड़े, कमजोरी, फोड़ा, फुंसी, भूख, अपच, पेट फूल जाना जैसे बीमारियों के प्रकोप से मवेशियों की मौत तक हो जाती है। ऐसे में पशुपालकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इधर राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रत्येक जिले के विभिन्न पंचायतों क्षेत्र में चिकित्सक शिविर लगाकर मवेशियों को विभिन्न रोगों से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। साथ ही उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि सही समय पर मवेशियों का इलाज हो सके और उन्हें उन रोगों से बचाया जा सके। इधर परसुरी क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन कर पशुपालकों के बीच दवाओं का वितरण किया गया। जैसे अभी की सीजन में जो है आपको पेट में कृमि है, कमजोरी है, आपका घाव, फोड़ा, फुंसी है, बरसाती सीजन जो भी है उससे रिलेटेड जो है आपका फीवर भी आ सकती है, वायरल फीवर भी है, वो भी आती है इस सीजन में। क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है, मौसम चेंज हो रही है, उसकी वजह से जानवर भी बहुत प्रेशर में दवा में आती है, उनकी वजह से उनमें भी ये होती है। जमशेदपुर के कदमा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नंदकिशोर अग्रवाल की ओर से सदर अस्पताल के लिए फ्रीजर मुहैया कराया गया। मंगलवार को फ्रीजर सिविल सर्जन को सौंपा गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल ने समाज सेवी के प्रति आभार प्रकट किया और तत्काल फ्रीजर को आईसीयू में रखने की बात कही। उन्होंने कहा, इससे महंगी दवाइयों को स्टॉक करने में सहूलियत मिलेगी। डॉक्टर लाल ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकारी अस्पताल सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी आम लोगों की होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल में अन्य जरूरी सुविधाएं सामाजिक संगठनों से मुहैया कराने की अपील की, ताकि अस्पताल में सुविधा बढ़ सके। और हम लोग ये फ्रिज को आईसीयू में रखेंगे, जहाँ पर महंगी दवाई को रखने में कुछ दिक्कतें आ रही थी। उनको जब जानकारी मिली तो उन्होंने हम लोगों को ये दिया है, हम उनके आभारी हैं। उसका यूटिलाइजेशन हम लोग अच्छी तरह से काफ़ी काम आएगा सर फ्रिज अस्पताल। हाँ, आईसीयू में रखेंगे हम लोग उसको। शहर में पिछले दिनों एक थाना क्षेत्र में हुए घटनाक्रम के बाद हिंदू संगठन में उबाल उत्पन्न हुआ है। वहीं दूसरे समुदाय की ओर से भी अपनी प्रतिक्रिया में आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। मंगलवार हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट किया। विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई से असंतुष्ट दिखे। परिषद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित मवेशियों का हत्या कानूनन जुर्म है, बावजूद जमशेदपुर में आए दिन इन प्रतिबंधित मवेशियों का तस्करी, हत्या और उसके मांस का बिक्री धड़ल्ले से हो रहा है, जिसको लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर विरोध भी करती है।
बावजूद जिला प्रशासन इसे पूर्ण रूप से रोक लगा पाने में सफल नहीं हो पा रही है। आए दिन लग्जहाज की भी घटना शहर में बढ़ती जा रही है। धर्म परिवर्तन को लेकर एक समुदाय के युवाओं को प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर ले रहे हैं, जिसका पुलिस प्रशासन द्वारा सही तरीके से खोजबीन कर उसे बरामद भी नहीं कर पा रही है। अगर किसी प्रकार की कार्रवाई भी करती है तो एक समुदाय राजनीतिक दबाव में आकर अपने अधिकारियों को लाइन क्रॉस करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि इस मामले में झारखंड सरकार के दबाव में जिला पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है। परिषद ने एसएसपी से निष्पक्ष जांच करते हुए लापता युवती को अविलंब बरामद करने एवं युवकों के समर्थन में आए लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इन सभी मामलों में पुलिस अविलंब कार्रवाई नहीं करती तो विश्व हिंदू परिषद जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। दूसरी ओर इन सभी मामलों पर जमशेदपुर महानगर बजरंग दल द्वारा एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रकट किया। पुलिस अधीक्षक ने मांग की कि शहर में बढ़ते लग्जहादियों और गौ हत्या पर रोक लगाए, अन्यथा जमशेदपुर की जनता आक्रोशित होकर सड़क पर उतरने के लिए विवश होंगी। आज एक बात बताइए कि कोई भी चोर चोरी करता है तो उससे क्या प्यार मोहब्बत से पूछने से वो बताएगा क्या हम चोरी किए हैं? तो उससे तो कड़ाई से पूछताछ करेगा ना, तो प्रशासन का एक कार्रवाई है। आज मान लीजिए वो गलती जो किया है, अभी तक लड़की वापस नहीं आई है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? कौन राजनेता लेता है जो महानगर में जो निवास करता है, चाहे वो कोई भी बैनर का तले हो। आपका हज नमाज के लिए रूम आवंटित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदू लड़कियों का अपहरण हो रहा है धर्मांतरण के लिए। इस पर झारखंड सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। मौन है यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रशासन भी मुख्यमंत्री के इशारे पर कार्य कर रहा है। इसीलिए प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से स्पष्ट या हम सब दिशा निर्देश देते हैं। ऐसा हम सब उनसे आग्रह भी करते हैं कि हिंदुओं लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि समाज में एक सद्भावना का माहौल बने, वरना हिंदू समाज में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और बजरंग दल हम सब इस आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और सड़कों पर उतरेंगे। CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.